मध्य प्रदेश के बालाघाट में विकास के नाम पर विनाश की इबारत लिखी जा रही है। बैहर तहसील के पचामा दादर और घोंदी के जंगल को बॉक्साइट खनन के लिए चिन्हांकित किया गया है। भैया अपना अधिकार तो बचा लो। विधायक संजय उइके ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा किया है कि लगभग 100 हेक्टेयर का हरा भरा जंगल अब खतरे में है। उनका रिपोर्ट है कि नो शेड्यूल्ड ट्राइब सेटलमेंट्स नियर बाई माइन लीज। द लैंड हैज बीन अलॉटेड फॉर माइनिंग पर्पस थ्रू अलॉटमेंट बाई मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में ग्राम सभा की अनुमति को भी दरकिनार किया गया है। आखिर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और पर्यावरण की कीमत पर यह खनन किसके हित में है? हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। हमारी जो टोटेम व्यवस्था है, जिसको हम लोग अपनी पहचान कहते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा तो हमारे आदिवासियत खत्म हो जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की स्पेशल रिपोर्ट। बालाघाट का वो आंचल जो अपनी जैव विविधता और कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन की संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है, अब मशीनों की गड़गड़ाहट की ओर धकेला जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पचामा दादर में 60 हेक्टेयर और घोंदी में 40 हेक्टेयर यानी कि कुल 100 हेक्टेयर वन भूमि को बॉक्साइट उत्खनन एमएल के लिए आवंटित कर दिया गया है। पचामा दादर जो इसकी पुरानी बस्ती थी, वहाँ पर सरकार ने बॉक्साइट खनन के लिए 60 हेक्टेयर भूमि जो है वन विभाग ने आवंटित कर दिया है कंपनी को, और उसकी भी पब्लिक हियरिंग होना है 18 फरवरी 2026 को लूध में होना है। उसी के हम लोग विरोध में हैं। बॉक्साइट खनन से केवल पेड़ नहीं कटेंगे, बल्कि इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी और जलयोजी परतों का भी विनाश होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बॉक्साइट एक स्पंज की तरह काम करता है, जो बारिश के पानी को सहेजता है। इसके हटने से पूरा क्षेत्र सूखे की चपेट में आ सकता है। उत्खनन होगा, उत्खनन के चलते जितने भी प्रदूषण जो आजू बाजू के क्षेत्रों में फैलेगी, वायु के माध्यम से हो या जल के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से, जो इनकी ग्रामीणों की खेतीबाड़ी को खराब करेगा। विधायक संजय उइके और जिला पंचायत के सदस्य मनसाराम मड़ावी ने जो तथ्य सामने रखे हैं, वे सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। एक आपत्ति तो हमारी ये है कि हमको जो दिया गया है वो पूरा इंग्लिश फॉर्मेट पे दिया गया है। स्थानीय भाषा हिंदी में, जो हमारी मातृभाषा है हिंदी में वो नहीं दिया गया है। दूसरी हमारी आपत्ति है कि जो हमारा वन संसाधन है, वन संसाधन के जो दावे हैं वन अधिकार कानून के तहत, वो वन अधिकार कानून के तहत जो हमारे वन संसाधन के दावे हैं वो नहीं किया गया है। और EIA रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि वो यहाँ लागू ही नहीं होता। ये हमारी दूसरी आपत्ति है। तीसरी हमारी आपत्ति ये है कि ये कान्हा और पेंच वन प्राणियों का कॉरिडोर है। जो वन क्षेत्र 60 हेक्टेयर इन्होंने लिया हुआ है, उसके अगल बगल में लोगुर हमारा परिक्षेत्र है। यहाँ प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म जीव हैं, वन प्राणी हैं। जैव विविधता 0.6 से लेकर 0.7 तक जैव विविधता है। अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते यहाँ पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी असहमति के बावजूद यह लीज थोपी गई है। यहाँ पे जो सरकार है अपने मनमानी कर रही है, क्योंकि जो सबसे कहना चाहिए ग्राम सभा है जो, उससे परमिशन लेना अनिवार्य है ना, तो ये परमिशन भी नहीं लिया जा रहा है और अपने मनमानी जो नियम बना रहे हैं वो नियम का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के तहत स्थानीय आदिवासियों को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स प्राप्त है। इन अधिकारों का सम्मान किए बिना खनन की अनुमति देना आदिवासियों के जीने के अधिकार का हनन है। पूर्व मुख्यमंत्री जब पेशा नियम 2022 मध्य प्रदेश में लागू हुआ 15 नवंबर 2022 को, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज से
पूरे आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के हाथ में, ग्राम सभा के हाथ में पूरी ताकत हमने दिया है। जो भी फैसला गांव का हो, जल जंगल जमीन का हो, ये गांव के ग्राम सभा के लोग लेंगे। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि वही सरकार आज इनके अधिकारों को नष्ट। खतरा केवल 100 हेक्टेयर तक सीमित नहीं है। खबर है कि आसपास के कई अन्य स्थानों पर भी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस यानी कि पीएल खनिज की खोज के लिए शुरुआती अनुमति दे दी गई है। पोला गांव में वहां भी चालू कर दिया गया है। वहां पे जो जांच पड़ताल किया जा रहा है वहां पे पोला गांव में, जो कहना चाहिए हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है ना, वहां पे कहना चाहिए एक तरह से घिराव कर रही है ये सरकार। स्थानीय समुदाय का कहना है कि एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण का ढोल पीटती है और दूसरी तरफ कारपोरेट घरानों के लिए जंगलों के द्वार खोल देती है। आखिर पर्यावरण मानकों की इतनी बड़ी अनदेखी किसके दबाव में की जा रही है? हमारे घोंदी, जो इससे इसी गांव के पीछे में घोंदी गांव है, फिर हिर्री है, लूध पंचायत में लूध है, कोंगेवानी है, बमनी है, हर्रानाल है, आसपास के जो गांव हैं जो पचामा दादर के, उन गांव को पोटेंशियल घोषित करा है। उनमें वन अधिकार के दावा लगाने की बात कही जा रही है। और जब दावा लगाने की बात हो रही है तो उस दावा जो क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र को आप खनन के लिए देने के लिए आप कैसा आपने प्रस्तावित कर लिया? का आरोप है कि स्टेट माइनिंग कारपोरेशन एक ऐसी रिपोर्ट पेश कर रहा है जो हकीकत से कोसों दूर है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहाँ वनाधिकार कानून लागू ही नहीं होता। यह आदिवासियों की पहचान और उनके अस्तित्व को नकारने जैसा है। ये रिपोर्ट में इन्होंने परसवाड़ा का हवाला दिया है। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। कोई भी माइनिंग आती है, 60 हेक्टेयर की माइनिंग है, तो उसका अध्ययन क्षेत्र जल, वायु, मृदा, इसका 10 किलोमीटर के दायरे में परीक्षण किया जाता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, परसवाड़ा यहाँ से 35 किलोमीटर है। आप परसवाड़ा जो 10 किलोमीटर दूर है अध्ययन क्षेत्र से दूर, उसके आंकड़े दे रहे हैं। यहाँ से लगे हुए बहुत सारे माइनिंग है, उकवा माइनिंग है, जगनटोला में बहुत सारे माइनिंग है, यहाँ से कटेझिरिया में एक माइंस है बाक्साइट की, उसका इम्पैक्ट भी इस गांव में पड़ता है। उस इम्पैक्ट का भी आकलन इसलिए नहीं किया गया है कि जब इस पूरे को कंबाइंड अगर आप कंप्लाइट करके इम्पैक्ट निकालेंगे तो वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो शायद इनको पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिल पाई। ये एक सबसे बड़ा कारण इसका रहा। उकवा चलो का नारा अब घर घर में पहुंच चुका है। 12 फरवरी को होने वाला चक्का जाम सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन की दोहरी नीति के खिलाफ सीधा मोर्चा है। ग्रामीणों का सवाल सीधा है। एक तरफ वन विभाग आदिवासियों को जंगल के नुकसान का जिम्मेदार बताता है, तो दूसरी तरफ सैकड़ों एकड़ घना जंगल कारपोरेट माइनिंग के लिए कैसे सौंप दिया जाता है? क्या 50 किलोमीटर दूर की मिट्टी के परीक्षण के आधार पर पचामा दादर के भविष्य का फैसला होगा? हमारे ग्राम सभा को हमारे हक दिए बिना कंपनी को 60 हेक्टेयर जंगलों को आवंटित कर दिया गया है, जिसके विरोध में चक्का जाम आंदोलन आने वाले 12 तारीख। एक तीर एक कमान कहते हैं वो, हम आदिवासी हम कभी बिकेंगे नहीं। तो अंतिम संघर्ष जारी रहेगा? जी, अंतिम सांस तक के चालू रहेगा। अभी से हम चालू कर दिए तो आने वाले समय में भी चालू रहेगा। हमारे अगर ये बात अगर नहीं माना तो अभी जो आज बाक्साइट के संबंध पे यहाँ बैठक हुई छोटी सी, ताकि उनको अवगत कराया गया कि गवर्नमेंट को या प्रशासन को कि हम आने वाले समय पे, आने वाले 12 तारीख 12/2/2026 को चक्का जाम और घोर प्रदर्शन के रूप में। और ये जो लड़ाई है केवल 12 तारीख को खत्म नहीं होगी, इसके बाद चरणबद्ध तरीके से हम इसको बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हमारा एक उकवा क्षेत्र है, फिर हम इसको बैयर विधानसभा जिला और फिर प्रदेश स्तर में इसको बड़ा पहाड़ मठे केदार भैया, पहाड़ मठे केदार, होते अत्याचार भैया, होते अत्याचार। अब जागो आदिवासी, भारत के मूल निवासी, अपना अधिकार तो बचा लो। उकवा से लेकर घोंदी तक और घोंदी से लेकर पचामा दादर की पहाड़ी तक जनता अब सड़कों पर उतरने वाली है। 12 फरवरी को होने वाला यह आंदोलन तय करेगा कि लोकतंत्र में ग्राम सभा की ताकत बड़ी है या फिर सरकार और माइनिंग माफियाओं की। कैमरा पर्सन कमल कोडले के साथ बीजीटी मीडिया के लिए यमलेश वंजारी।